हरे कृष्ण। आज और एक शुभ दिन है। सब जानते हैं जो आज हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा के एक प्रमुख आचार्य श्री जीव गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है। प्रभुपाद जी कहते थे कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी है सबसे हाईएस्ट है। ये कृष्ण भावना के सिद्धांत जो सर्वोपरि है, वैसे ही जीव गोस्वामी है सारे वैष्णव आचार्य में ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स। क्योंकि जीव गोस्वामी ऐसे एक आचार्य है, वो हर प्रकार से हर फील्ड में, चाहे वो ग्रंथ रचना हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे प्रचार हो, चाहे भविष्य के बारे में कैसे कृष्ण भावना और ये भविष्य में कैसे आगे बढ़ना उसकी प्रणाली रचना करना हो, हर प्रकार से इन्होंने एक्सेल किया है। तो आज जीव गोस्वामी के तिरोभाव दिवस से हम उनकी जीवनी के बारे में हम कुछ चीजें हम चर्चा करते हैं। जब भी भगवान और भगवान की भक्तों की विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं, वो हमारी चेतना को और शुद्धिकरण करता है और भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था जो और बढ़ता है। बैटरी चार्ज। तो हम तो हम सब परिचित ही हैं, क्योंकि हम चार प्रकार के प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय होते हैं। सबसे पहला संप्रदाय जो ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, और ब्रह्म संप्रदाय और लक्ष्मी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और ब्रह्म संप्रदाय में सबसे प्रमुख आचार्य होते हैं मध्वाचार्य। तो हमारी गौड़ी वैष्णवाचार्य परंपरा भी जो है ये मध्वाचार्य परंपरा से ही आई रहा। और ये हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय का जो फ्लो चार्ट है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और उनके बाद जो है रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी इस आचार्य परंपरा में। सो जब चैतन्य महाप्रभु जो 5,000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, उन्होंने इस संकीर्तन लीला का जो आरंभ, और हर युग में हर अवतार में भगवान अपनी कई सारी शक्तियों के साथ जो अवतार लेते हैं और कई विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु रूप में एक साधारण मनुष्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं और भक्ति का महत्व को प्रचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने प्रचार काल के समय पे ही उन्होंने 6 शिष्यों को उन्होंने इनिशिएट किए थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख 6 शिष्य होते हैं: सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी, और जीव गोस्वामी। यहाँ में आज हम चर्चा करने वाले हैं जीव गोस्वामी के बारे में। या जीव गोस्वामी का बचपन, बाल्यावस्था कैसे हुआ, और सबसे पहली बार चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार उन्हें मिले थे। और जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप परिक्रमा करते हैं, उसके बारे में। और उसके बाद उन्होंने वाराणसी जाते हैं, वहां पे कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने वृंदावन जाते हैं, वहां पे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी से मिलते हैं, वहां पे सारे लीलाएं होते हैं। हम उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जीव गोस्वामी जो है रघुनाथ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजा है, उनके छोटे भाई के पुत्र हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कूर्मदेवा। कूर्मदेवा जो है उनके 3 पुत्र होते हैं। सबसे पहले श्री अमर, दूसरा श्री संतोष, और तीसरा श्री वल्लभ।
ये श्री हमारी भविष्य में सनातन गोस्वामी बनेंगे, और श्री संतोष श्री रूप गोस्वामी बनाएंगे बनेंगे, और श्री वल्लभ जो है अनुपम बनाएंगे। ये तीनों भाई हैं। सबसे सबसे बड़े भाई सनातन गोस्वामी हैं, और रूप गोस्वामी और अनुपम। तो जीव गोस्वामी इस अनुपम के पुत्र थे। आप सबको याद है कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने नवद्वीप छोड़ देते हैं, और संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने वृंदावन जाने के लिए अपना मन बना लेते हैं। जब नित्यानंद प्रभु और कई सारे पार्षदों के साथ वो वृंदावन की तरफ जाते हैं, लेकिन वृंदावन जाने के अलावा उन्होंने वो शांतिपुर चले जाते हैं। और इस प्रकार उन्होंने वृंदावन जाने की जो इच्छा है वो पूरा नहीं हो पाया था। तत्पश्चात सची माता की जो इच्छा के अनुसार महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ जाता है। जगन्नाथपुरी में अपना निवास स्थान बना लिया, और जगन्नाथपुरी से आ, 2 साल तक उन्होंने पूरा दक्षिण भारत का भ्रमण करते हैं। फिर वापस जगन्नाथपुरी आते हैं, और दोबारा उन्होंने वृंदावन जाने के लिए अपना मन बना लेते हैं। लेकिन इस बार दूसरा बार जब वृंदावन जाते हैं, उस समय उन्होंने बंगाल में गुजरते हुए फिर वृंदावन जाने के लिए निश्चय करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जाते हैं, और वहां पे कई सारे भक्तों को मिलने के बाद उन्होंने एक रामकेली नामक एक स्थान है, और उस स्थान पे जाते हैं। इस रामकेली जगह ये जगह है जहाँ पे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिलना होता है। तो हम पहले सेशन में भी चर्चा किए थे किस प्रकार ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो है वो बंगाल नवाब की जो सरकार में प्रधानमंत्री थे और आर्थिक मंत्री थे, और अनुपम भी जो उनके छोटा भाई भी जो है एक स्थान में थे। और इन्होंने उस समय के सबसे बड़ा पंडित भी कहा जाते थे। सारे शास्त्रों के ज्ञान और इवन भौतिक ज्ञान भी उनके पास पर्याप्त थे, इसलिए नवाब उनको अपने प्रधानमंत्री रूप से और आर्थिक मंत्री रूप से नियुक्त किया गया। भले ही बाह्य रूप से ये लोग नवाब के नीचे काम करते हैं, लेकिन मन ही मन जो ये लोग भगवान कृष्ण के भक्त, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जो है, और चैतन्य महाप्रभु राम के लिए आए हुए हैं, और सारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और अनुपम तीनों डिसाइड करते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद, क्योंकि उस समय पे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्योंकि अपने आप को एक म्लेच्छ मतलब एक नवाब इस्लाम जो राजा की अंदर अंडर में काम कर रहा है, इसलिए वो अपने आप को बहुत पति समझते थे। सो वो दिन में महाप्रभु के पास नहीं जा पाते थे, इसलिए वो लोग क्या रात के समय पे, संध्या के समय पे वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु के मिलने के लिए जाते हैं, और तब तक ऑलरेडी अनुपम का एक छोटा पुत्र हुआ करता था, उनका नाम ही जीव गोस्वामी। और उस समय जीव गोस्वामी का आयु लगभग 3 से 4 साल बीच में हुआ करता था। वो बहुत नन्हे से बालक है, और रूपा और सनातन जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि महाप्रभु हमें इस भौतिक बंधन से मुक्त करवा दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से जो है हम आपके लिए शरणागत लें। फिर महाप्रभु कहते हैं कि आपको सही समय आने पे आपको आदेश मिलेगा कि आप सारे राजनीतिक जो जिम्मेदारी को छोड़ दीजिएगा और सीधा वृंदावन चले जाए। सो वृंदावन चले जाइए, वहां पे आप वैष्णव ग्रंथ की रचना करना चाहिए, और भगवान का मंदिर स्थापना करना चाहिए, और वैष्णवां को लिए एक प्रकार की सबको एक स्टैंडर्ड सेट कर, एक आदर्श वैष्णव की व्यवहार कैसे होना चाहिए, विचार कैसे होना चाहिए, और उसके लिए भी उन्होंने कई सारे ग्रंथ रचना के लिए आदेश दिया था। और उस समय ये जब उनकी चाचा उनकी ताऊ लोग सब लोग महाप्रभु से बात कर रहे थे, और एक छोटे से जीव गोस्वामी सबको देख रहा था। भले ही उनको समझ में नहीं आ रहा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। जब इनका संवाद चल रहा था, और जीव गोस्वामी इनको सबको देखते हैं,
उसके बाद जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कभी कभी भी नहीं दर्शन कर पाते। यही आखिरी, जब उनके 3 साल के आयु होते हैं तभी उनका दर्शन कर पाते। और यहाँ से फिर चैतन्य महाप्रभु फिर वापस वृंदावन नहीं जा पाते, फिर वापस जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। और उसके बाद जो है रूपा और सनातना प्लान करते हैं किस प्रकार उन्होंने ये सारे जो नवाब की जो वहाँ पे जो नौकरी है त्याग दे देते हैं, फिर वो वृंदावन जाने के लिए चल पड़ते हैं। और जब वृंदावन जाने के समय पे सबसे पहले रूप गोस्वामी और उनकी भाई, छोटे भाई जो अनुपम, ये तीनों सरकारी की नौकरी छोड़ देते हैं। रात ही रात जो है नाव पकड़ के वो वृंदावन तरफ चले जाते हैं। सनातन गोस्वामी वही रह जाते। और जब रूप गोस्वामी अनुपम जब वृंदावन जा रहे रहते हैं, बीच में आ, सो प्रयागराज में उनको महाप्रभु को मिलना होता है। चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षा देते हैं और फिर वृंदावन को भेज देते हैं। चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। और कुछ समय के लिए रूपा और अनुपम वृंदावन में रहते हैं। फिर वापस चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए वृंदावन से बंगाल होते हुए जगन्नाथपुरी आना चाह रहे थे। जब बीच रास्ते में जो है अनुपम का मृत्यु हो जाता है, जो जीव गोस्वामी के पिताजी। और ये समाचार रूप गोस्वामी अपने जो बंगाल जो रहवासियों को भेज देते हैं और सीधे महाप्रभु के पास चले जाते हैं। और उस समय तक जीव गोस्वामी लगभग 5 साल के आयु में आ जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि अब उनका पिताजी का मृत्यु हो गया है और बहुत शोक करते हैं। और जीव गोस्वामी बस केवल एक ही रिश्ता बचा है, उनकी माता। और जीव गोस्वामी को बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में और भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, भागवतम की कहानियां जो बहुत सारे सुनाया करते थे। तभी तो उनके मन में कृष्ण के प्रति, महाप्रभु के प्रति एक दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ था। और जीव गोस्वामी बचपन में बहुत ही स्मार्ट मतलब हर प्रकार से वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। हर चीज को बहुत ही जल्द समय में वो समझ लेते थे। और हमेशा जब जब भी उनके फ्रेंड्स के साथ या बातचीत होता है, वो केवल कृष्णा के संबंधित चीजों की वो बात करते थे। जो मित्र जो कृष्ण के बारे में सुनने के लिए या बात करने के लिए तैयार है, केवल उनसे दोस्ती करते थे। और उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में एक छोटा सा जो है कृष्ण और बलराम का विग्रह बनाया। और हर दिन उनके साथ उनको सजाना, उनको भोग लगाना, और यहाँ तक भी वो उनके साथ जब सोने के समय पे उनके साथ जो है ना वो अपनी नो ऐसे आलिंगन करके ही वो जीव गोस्वामी सोते थे। जैसे कभी कभी हम छोटे छोटे गुड़िया वाला कृष्ण और राधा दे देते हैं और कृष्ण बलराम दे देते हैं, वैसे ही बचपन पूरा उनको एक कृष्ण और बलराम की जो है मूर्तियों के साथ वो समय बिताते थे। और जैसे जैसे उनकी बाल्यावस्था से लेकर तरुणावस्था आ रहा है, और चैतन्य महाप्रभु को देखने की बहुत एक प्रगाढ़ इच्छा प्रकट होता है। और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब कब हमारे लिए आदेश आएगा महाप्रभु से मिलने का। और एक दिन जो है वो सपना में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सब लोग आके वहाँ कीर्तन कर रहा है। और कीर्तन की जो समय पे उनके पास जो छोटे कृष्ण बलराम विग्रह हैं, वो विग्रह वो सपना में अ, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में परिवर्तित हो जाता है। कुछ समय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हैं और वही निता और निमाय फिर दोबारा कृष्ण बलराम मूर्ति बन जाता है। ऐसे कई बार होता है। और उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु का आदेश मिलते हैं कि अभी आप तुम नवद्वीप जाओ, वहां पे नित्यानंद प्रभु से मिलो। फिर उसके बाद अपने माता से वो अनुमति लेते हैं। फिर वो जीव गोस्वामी नवद्वीप चले जाते हैं। नवद्वीप में वहां पे श्रीवास ठाकुर के आंगन है, श्रीवास आंगन। वहां पे नित्यानंद प्रभु वहां पे अपने भक्तों के साथ रहते हैं। पहली बार जीव गोस्वामी जिन्होंने सपना में देखा था नित्यानंद प्रभु, वही व्यक्ति वही रूप में यहाँ पे वो साक्षात देख रहे हैं। और जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरण पे नमस्कार करते हैं और नित्यानंद प्रभु भी उनको आलिंगन करते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि भविष्य में जीव गोस्वामी हमारा गौड़ी वैष्णव परंपरा के लिए वो आचार्य बनेंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु चाहते हैं कि जीव गोस्वामी के ऊपर जो सारे वैष्णवों का आशीर्वाद रहना चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु स्वयं जीव गोस्वामी के साथ में लेके जाते हैं, पूरा नवद्वीप मंडल का जो परिक्रमा करवाते हैं, हर स्थान को उनको परिचय करवाता है। और महाप्रभु की जितना भी लीला स्थली है
नित्यानंद प्रभु स्वयं जीव गोस्वामी को लेके जाते हैं, वहां पे लीला के वर्णन करते हैं। और जीव गोस्वामी को योगपीठ में लेके जाते हैं। योगपीठ वो स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। तब जीव गोस्वामी वहां पहुंचे थे, वहां पे सची माता भी उपस्थित थे। और सची माता जीव गोस्वामी को देखते हैं, उनको लगता है कि ये के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, और उनको स्वयं भोजन बनाते हैं और उनको खिलाते हैं, और उनको कई कई सारा आशीर्वाद देते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो जो वैष्णव नवद्वीप में थे, सभी वैष्णव के पास लेके जाते हैं, उनसे आशीर्वाद दिलवाते हैं। कुछ समय वहां पे नवद्वीप में रहने के बाद जो है, जीव जीव गोस्वामी अपनी इच्छा प्रकट करता है कि नित्यानंद प्रभु, मुझे सुनने में आया था कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, मैं वहां जाके महाप्रभु का दर्शन करना चाह रहा हूँ, यदि आप अनुमति दिए तो। फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, आप जो है, आपके लिए चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा सेवा दिया। जैसे आपके ताऊ लोग हैं, और वो लोग वृंदावन, आपका जो पूरा प्रचार की जो स्थान जो है वृंदावन, आप जगन्नाथपुरी नहीं जाना है, आप सीधा वृंदावन जाना है। यदि कोई, हम जीव गोस्वामी के स्थान में रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु देखने के, स्वयं देखने के लिए हमें यदि एक मौका मिलता है, हम हर प्रकार प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं, नहीं, हमें एक बार जाने दीजिए, एक बार चैतन्य महाप्रभु दे, हम जिद करते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी ने क्या किया है, नित्यानंद प्रभु के जो आदेश के अनुसार, सो भले ही उनको इच्छा है चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए, लेकिन वो त्याग दे देते हैं, सीधा वृंदावन चले जाते हैं। और उनको नित्यानंद प्रभु भी कहते हैं कि आप वृंदावन जाने के पहले वाराणसी में एक मधुसूदन वाचस्पति है, वो सार्वभौम भट्टाचार्य के एक शिष्य है, उनके पास आप संस्कृत व्याकरण को शिक्षा ग्रहण करना है। फिर जीव गोस्वामी नवद्वीप परिक्रमा होने के बाद वो सीधा वाराणसी चले जाते हैं। वाराणसी में लगभग 1 साल से ऊपर ही रहते हैं, और वहाँ पे सारे संस्कृत की जो भाषा के जो सारे व्याकरण हो, हर प्रकार की जो है, संस्कृत में बहुत ज्ञान अर्जन करते हैं। और इतने कम समय में पूरा वाराणसी में जीव गोस्वामी एक सबसे बड़ा संस्कृत में पंडित जाना जाता है। और पूरा जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है, फिर वहां पे वो वृंदावन जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इसलिए जीव गोस्वामी ने पूरा संस्कृत में कई प्रकार के सिद्धांतों को समझने के लिए प्रयास किया था, क्योंकि उन्होंने वैष्णव सिद्धांत को एस्टेब्लिश करना है। इसलिए बाकी सारे जो मायावाद सिद्धांत और कई प्रकार के सिद्धांत उनको बारे में समझ लेते हैं, चर्चा करने के बाद जो समझ लेते हैं, ताकि हम वैष्णव सिद्धांत को कैसे हम सबको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वहां पे वहां से वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में अपने कई वर्षों के बाद जो है, वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिलते हैं। और जैसे ही रूप जीव गोस्वामी आते हैं, सब लोग आनंदित हो जाते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं। और आरंभ में जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी से दीक्षा लेने के लिए अपना इच्छा प्रकट करता है, लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप रूप गोस्वामी के पास दीक्षा लेना। फिर रूप गोस्वामी भी तुरंत दीक्षा नहीं देते उनको। उनको कहना है कि मैं आपको चेक एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं, यदि आप दीक्षा देने के लिए योग्य है नहीं है। और तब तक ऑलरेडी जीव गोस्वामी सबसे बड़ा पंडित थे संस्कृत में, लेकिन रूप गोस्वामी उनको उनको टेस्ट करने के लिए हर प्रकार की मीनियल सर्विसेज देते हैं। मतलब झाड़ू पोछा मारना, बर्तन धोना, और भगवान के जो सब्जियां काटना, और भगवान के आर्डर पहुंचना, भगवान कपड़ा, हर प्रकार की मीनियल सर्विस करते हैं। सो जनरली जीव गोस्वामी इतना बड़े स्कॉलर होने के बावजूद भी एक इतने विनम्रता भाव से सेवा करते थे। और क्योंकि सारे जो आचार्य लोग जो है, भगवान के हर सेवा को समान रूप से देखते हैं। भौतिक दृष्टिकोण से जो है, पूजा करना, भगवान का माला बनाना, या भगवान का मंदिर का जो शुद्धिकरण करना अलग अलग हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हर सेवा एक ही है। फिर कई दिनों के बाद जो है, जब रूप गोस्वामी ने देखा है कि ये बहुत ही विनम्रता पूर्वक विधेयता के साथ जो सेवा कर रहे हैं, उनके बाद उनको दीक्षा दे देते हैं। और जीव गोस्वामी के लिए, रूप गोस्वामी के लिए उन्होंने कई सारे ग्रंथ रचना करते थे। उनकी ग्रंथ रचना में उन्होंने सहायता करते थे। जैसे उस समय पे जो ताल पत्र होते थे,
ताल वृक्ष के जो पत्र होते हैं उसको निकालना, उसको प्रॉपर शेप में कट करना, उसके बाद जो लिखने के लिए जो इंक तैयार करना, लिखने के बाद उसको सुखाना, सुखाने के बाद जो प्रॉपर सीक्वेंस में रख के एक बंडल बनाना और उसको सेफली एक बॉक्स में रखना, ऐसे कई सारे कार्य करना पड़ता है। ये सारे जो सेवा कार्यक्रम जो है वो जीव गोस्वामी ने कर रहा था। और जीव गोस्वामी इतने अच्छे व्यक्ति है कि मतलब हर जो भी वैष्णवों से इतने अच्छे व्यवहार करता है कि सब लोग जो पूरा वृंदावन में जो है सब लोग जीव को पसंद करते हैं। जीव, जीवा 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 नाम जो है एक कॉमन हाउस होल्ड नाम हुआ था वृंदावन में। और एक बार जब वृंदावन में एक रूपनारायण नाम से एक बहुत बड़ा पंडित आता है। सो रूप नारायण जो वो अलग अलग स्थान पे जाते थे और जो वहाँ पंडित थे उनसे चुनौती देते थे, और जो वाद प्रतिवाद में जो उनको परास्त कर देते उनके पास एक प्रमाण पत्र लिखवाते थे, मैं रूप नारायण के साथ जो मैं परास्त हो गया हूँ करके। और इसलिए उनका नाम दिग्विजय कहा गया। तो हर जगह जाता है, वो सब सारे पंडितों को वो हराता है। और उन्होंने जब वृंदावन आए थे तब उनको पता चला कि यहाँ पे रूपा और सनातन जो सबसे बड़े पंडित थे, और रूप नारायण जो है सनातन गोस्वामी के पास आते हैं, उनसे चुनौती देते हैं। फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने गलत सुना, हम उतना बड़े पंडित नहीं हैं, हम तो एक छोटा मोटा भक्त हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं भगवान का। फिर रूप नारायण कहते हैं नहीं नहीं, आप ऐसे अब विनम्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही में आप मुझसे आप वाद प्रतिवाद नहीं करना चाहते हैं, आप लिख के दीजिए, मैं सनातन गोस्वामी जो है रूप नारायण के हाथों से मैं परास्त हो चुका हूँ। फिर तुरंत जो है सनातन गोस्वामी साइन करके दे देते। फिर वैसे ही उसके बाद रूप गोस्वामी के पास जाते हैं। रूप गोस्वामी भी यही कहते हैं, तो हम तो उतना बड़ा ज्ञानी नहीं है, पंडित नहीं है, यदि आप चाहते हैं कोई प्रमाण पत्र जो है अभी हम दे देते हैं। फिर दोनों से ये पत्र लेने के बाद जो है वो वृंदावन और गर्वित हो जाता है। अहंकार से सारे ब्रजबैनों कहते हैं, वो सबको कहता है कि मैं जो है सनातन गोस्वामी का और रूप गोस्वामी का परास्त कर दिया। और तब उनको समझ में आता है कि और एक पंडित यहाँ पे, उनके शिष्य जीव गोस्वामी। फिर जीव गोस्वामी के पास आते हैं, वो कहते हैं कि मुझसे ना वाद प्रतिवाद करो शास्त्रों के ऊपर। फिर वो जीव गोस्वामी कहता है कि वो भी मतलब हम बहुत सेवा में व्यस्त हैं, हमें हमारे पास समय नहीं है। तब वो रूप नारायण कहते हैं कि देखो, वो पत्र दिखाता है आपका जो रूप गोस्वामी हार गए मेरे हाथों से और सनातन गोस्वामी हार गए हैं, शायद आप भी है ना, आप केवल सब मानते हैं आप पंडित है लेकिन आप कोई पंडित नहीं है, तो आप भी है ना, आपके ताऊ जैसे ना आप एक प्रमाण पत्र दे दो, लिख के दे दो। तब जीव गोस्वामी सुना है कि वो इतना गर्वित अहंकार से जो है वो कह रहा है कि हम सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी हरा दिए। तब वो उनके उनका सम्मान बचाने के लिए वो जीव गोस्वामी क्या करता है, उनको वो चुनौती को स्वीकार करता है। और 7 दिन तक कई शास्त्रों के ऊपर जो है वो चर्चा होती है और डिबेट्स होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, और हर आर्ग्यूमेंट्स को जीव गोस्वामी पूरी तरफ से उनको उजाड़ देता है। तो 7 दिन के बाद जो वो अपना हार मान लेता है। फिर हार मान के फिर वो वहां से वृंदावन से वापस चले जाते हैं। तब ये समाचार जब रूप गोस्वामी को पता चलता है, जीव गोस्वामी को बहुत डांटता है। जीवा, आप क्या सोच रहे हो, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित दिखाना चाह रहे हो लोगों को? हम यहाँ पे आए हैं केवल सेवा करने के लिए। हम जो है ऐसे हम लोगों से बात प्रतिवाद करने के लिए, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ कोई प्रमाणित करने के लिए हम यहाँ नहीं आए। आप 7 दिन के बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दियो। इसलिए मेरे को लगता है कि आपका मन में अभी भी थोड़ा अहंकार है, घमंड है, मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए कुछ समय के लिए तुम वृंदावन से बाहर चले जाओ। और जब ऐसे उनके गुरु जो रूप गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं, वो बिना बोले जो है ना चाहते हो भी वृंदावन से थोड़ा अलग चले जाते हैं, वृंदावन में बाहर रहते हैं, कई दिन तक उनको उपवास कर रखते हैं। उसके बाद जो कुछ समय के बाद रूप गोस्वामी वापस उनको बुला लेते हैं, फिर अपने सेवा कार्यक्रम में लगे रहते हैं। और दोबारा और एक बार रूप गोस्वामी ने क्या करते हैं, एक ग्रंथ की रचना करते हैं, भक्ति रसा अमृत सिंधु, तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। और उस समय पे वृंदावन में और एक व्यक्ति का आगमन होता है, वो है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु दोनों लगभग एक ही आयु के हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे
लेकिन वल्लभाचार्य एक गृहस्थ जीवन में थे। जब वो वृंदावन और वल्लभाचार्य जो है वो रुद्र संप्रदाय के संबंधित हैं और वो पुष्टि मार्गी वाले हैं। लगभग गौड़ी वैष्णव और पुष्टि मार्ग समय पे जो है एकदम भाई, मतलब एक परिवार के भाई जैसे व्यवहार कर। जब वल्लभाचार्य आते हैं तब वो रूप गोस्वामी के दर्शन के लिए आते हैं। तब रूप गोस्वामी जो अपने भक्ति रसामृत सिंधु का रचना कर रहा है। जब क्योंकि रूप गोस्वामी के लिए वो वल्लभाचार्य गुरु के समान, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के जो मित्र हैं। फिर वो कहते हैं, फिर पूछताछ होने के, कुशल प्रश्न होने के बाद जो वो कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी मैं एक ग्रंथ का रचना कर रहा हूँ और थोड़ा सा आप देखिए, यदि इसमें कुछ ऐड करना है, यदि आपका राय भी रख सकता है कि उसी के अनुसार मैं कुछ चीजें बदल सकता हूँ। तब एक श्लोक में वह एक वर्णन आता है। वो श्लोक का वर्णन ऐसे होता है कि जो आ, मुक्ति पाने की इच्छा एक पिशाच के समान है। तब वल्लभाचार्य पढ़ते हैं कि मुक्ति पाने की इच्छा पिशाच की तुलना क्यों कर रहे हैं आप? मुक्ति तो अच्छे है ना, मुक्ति ताकि भौतिक बंधन से, भौतिक दुखों से मुक्त हो सकता है। मुक्ति कैसे पिशाच के साथ कारण आप? क्योंकि पिशाच शब्द जो होता है बहुत कठिन शब्द है। फिर आप इसका कोई दूसरा शब्द उपयोग कर सकते हैं। तब उन्होंने ठीक है करके अपने वो रूप गोस्वामी वो बदलने के लिए मन बना लिया था। जब ये सारे संवाद चल रहा था और वहीं पे जीव गोस्वामी जो चामरा या मतलब जो चामरा करते हुए वहां पे उपस्थित थे। ये चीज जो है, जब जहाँ अपने गुरु को एक वल्लभाचार्य करेक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं था। तब दूसरा दिन जो है, जब यमुना घाट पे वो स्नान कर रहे थे वल्लभाचार्य, उस समय जीव गोस्वामी वहां जाते हैं। तब वहां पे जीव गोस्वामी कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी आपने जो कल किया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप कैसे मेरे गुरु को आप उनमें से उनकी रचना में गलती ढूंढ सकता है? वास्तव में मेरे जो गुरु रूप गोस्वामी ने जो लिखा है वो सही है। क्योंकि मुक्ति पाने के लिए इच्छा जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य जो है वो इच्छा खत्म नहीं हो रहा, मतलब मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। और वास्तव में ये भक्त के लिए केवल मुक्ति पाने की इच्छा पिशाच के समान है। और इसके पीछे जो कई सारे अपना राय रखता है, आखिरी में वल्लभाचार्य मान लेता है कि वो जो जिन्होंने वो सलाह दिया था वो गलत है कर। फिर वापस जाते रूप गोस्वामी के पास जाते, कहते हैं कि रूप गोस्वामी में आप बदलने की जरूरत नहीं पड़ता है, जो शब्द आप लिखे हैं उसी वही करेक्ट है। क्योंकि फिर रूप गोस्वामी कहता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे, कल ही आप बोले थे बदलने के लिए। नहीं नहीं, आपके जो शिष्य जो है जीव गोस्वामी मुझे समझाया था, सही में आप धन्य हो, क्योंकि ऐसे एक ज्ञानी शिष्य आपको मिलना ले, सही में आप धन्य हैं। तब रूप गोस्वामी और गुस्सा हो जाता है। और जैसे ही वल्लभाचार्य जाने के निष्क्रमण होने के बाद जो है जीव गोस्वामी डांटते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, वृंदावन में हम रहते हैं केवल सेवा करने, आपके मन में सेवा वो कम है, घमंड ज्यादा है। इसलिए मैं आप आदेश दे रहा हूँ, आप वृंदावन त्याग दो, वृंदावन में रहना नहीं, आप रहने के लिए योग्य नहीं। फिर जीव गोस्वामी जो है फिर दुखी हो जाते हैं। फिर वो वृंदावन छोड़ के उनको कहते हैं कि तुम बंगाल चले जाओ, लेकिन वो बंगाल नहीं जाता है। वो मथुरा की साइड चले जाते हैं। वहां पे एक नंद घाट है। वहां पे एक गुफा में बिना पानी और बिना उपवास करते हुए वहीं रह जाते, कई हफ्ता हो जाता है। और जब सनातन गोस्वामी उस साइड जब परिक्रमा के लिए चलते हैं, तब सारे ब्रजवासी कहते हैं कि यहाँ पे बाबा, यहाँ पे और एक कोई बाबा आया है, वो ना खा रहे ना पी रहे और हमेशा चैंटिंग कर रहे हैं। और तब सनातन गोस्वामी वहाँ जा देख रहे हैं कि ये जीव गोस्वामी है। और तब तक वो बहुत कमजोर हो गया था और ढंग से खाया नहीं पिया नहीं और एकदम कमजोर हो गया, वो चेहरा भी बदल गया था। फिर उन्होंने क्या करते हैं, फिर वापस जीव गोस्वामी के वृंदावन में लेके आते हैं ना, वृंदावन में नहीं लेके आते हैं और वो रूप गोस्वामी के पास जाते हैं। और इस बार रूप गोस्वामी को डांटते हैं, अरे रूप गोस्वामी आप बहुत बहुत हो गया, आप हद पार कर दिए। चैतन्य महाप्रभु हमको तीन मुख्य सूत्र दिए हैं, वो क्या क्या है? फिर जीव रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम वैष्णव की सेवा करना है और भगवान नाम के प्रति रुचि रखना है और जीव दया, जीवों के ऊपर दया रखना चाहिए। तब वो कह रहे हैं कि जीव दया, तब उनके मन में स्फुरन होता है कि अच्छा, मतलब इनका पूछने का तात्पर्य है कि हम जीवा को है ना, हम वृंदावन से हम छोड़ने के लिए कहाँ गए। फिर रूप गोस्वामी जो अपना
जो भूल मान लेता है, फिर रूप गोस्वामी स्वयं वहां जाते हैं और दोबारा जो है जीव गोस्वामी वापस लेके आते हैं। और इस बार जो है वो स्वयं उनकी रिकवरी होने के लिए रूप गोस्वामी स्वयं भोग बनाते हैं, उनको खिलाते हैं। कुछ ही समय के बाद जो है जीव गोस्वामी सब नॉर्मल स्वस्थ हो जाते हैं और अपना शिष्य को खुश करने के लिए रूप गोस्वामी अपने हाथों से एक बहुत सुंदर राधा दामोदर विग्रह का निर्माण करते हैं, कार्य करते हैं। फिर वो राधा दामोदर विग्रह को अ, जीव गोस्वामी को वो भेंट देते हैं और जीव गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं। उस समय से लेके राधा दामोदर विग्रह को पूजा करने लगते हैं। और कुछ समय के बाद जो है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के निधन हो जाते हैं। तत्पश्चात जीव गोस्वामी सारे वैष्णव आचार्यों वैष्णव वृंद के लिए, चाहे वो बंगाल में हो या जगन्नाथपुरी में हो या वृंदावन में, तीनों स्थान पे गौड़ी वैष्णव निवास करते हैं। और जीव गोस्वामी अभी प्रमुख बन जाते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा कलाशाला के आरंभ भी करते हैं, जहाँ पे सारे वैष्णव सिद्धांतों को बारे में चर्चा करते हैं। और उसी कलाशाला में जो है तीन शिष्यों को ट्रेनिंग करते हैं। वो नरोत्तम दास ठाकुर को, श्यामानंद पंडित को और श्रीनिवास आचार्य को। क्योंकि जीव गोस्वामी ऐसा एक आचार्य है, अपने जीवन में पूरा वैष्णव ग्रंथ रचना किया है और प्रचार किए हैं। और साथ ही साथ जो है राधा गोविंद मंदिर, राधा मदन मोहन का और राधा दामोदर मंदिर का निर्माण में इनका विशेष योगदान है। और जो पत्थर मिलता है वो केवल नवाब लोगों के सुल्तान के पास ही रहते थे, लेकिन इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके वो सारे मंदिर निर्माण के लिए सामग्री पूरी इकट्ठा करवा देते हैं। और एक प्रकार से मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, दूसरे प्रकार से एक प्रचार कर रहे हैं, तीसरे प्रकार से ग्रंथ रचना कर रहे हैं और भविष्य के लिए जो है वैष्णव को तैयार कर रहे हैं। और इन्होंने और साथ ही साथ सारे ग्रंथों को बंगाली भाषा में भी अनुवाद किए थे और वो सारे ग्रंथों को तीन शिष्यों के माध्यम से बंगाल भी भेजे थे। और इस प्रकार फिर तो एक ही मतलब एक ही व्यक्ति जो कई सारे जो सेवा कार्यक्रम करते थे। और जीव गोस्वामी जो है उनकी भजन कुटीर जो है वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते हैं। सो इन्होंने अपने जीवन काल में, जो इनका जन्म हुआ था 1511, मतलब जो 1511 थे, लगभग इन्होंने एक 85 ईयर्स तक जीवित रहे थे। और इन्होंने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की है। उनमें से सबसे तीन प्रमुख हैं। सो गोपाल चंपू, जहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा एवं गोपियों की लीलाओं को विस्तृत रूप से वर्णन किया है। और दूसरा है हरिनामामृत व्याकरण। तो ये इसमें क्या है कि इसका विशेषता ये होता है कि उन्होंने हर चीज को, जैसे स्वरास होते हैं, अनुस्वरास होते हैं, पूरा संस्कृत की अक्षरों को, वर्णमाला को पूरा भगवान कृष्ण का नाम दे देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई हरिनाम अमृत व्याकरण पढ़ते हैं वो संस्कृत में पंडित बन सकता है। और तीसरा जो है षट संदर्भ, 6 प्रकार के संदर्भ। सो तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, भगवान संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, ऐसे 6 अलग अलग प्रकार से जो भागवत सिद्धांत को उन्होंने स्थापित करते हैं। और कैसे सारे देवी देवता में जो है विष्णु सर्वश्रेष्ठ है और कैसे वो विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण का होता है। ऐसे उन्होंने कृष्ण भावना को कई विस्तृत प्रचार किया। और आजकल जो कृष्ण कॉन्शियसनेस स्ट्रांगली एस्टेब्लिश हुए हैं, उनमें से जीव गोस्वामी का सबसे बड़ा योगदान है। और जीव गोस्वामी जो है कृष्ण की लीलाओं में जो विलास मंजरी है, हमने सब पहले चर्चा की है किस प्रकार जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, जो स्वयं कृष्ण है, उनके सारे पार्षद, गोपियां हो, गोप सखास हो, कई प्रकार के भक्त लोग द्वारका के लीला में जो जो भक्त लोग भाग लिए थे, सब लोग फिर वापस चैतन्य महाप्रभु लीला में प्रकट होते हैं। और गोपियों की जो है, जो अष्टसखियों की जो सेवक होते हैं, मंजरीस। और जीव गोस्वामी उन मंजरी जो है विलास मंजरी है। आज भी जो जीव गोस्वामी के समाधि मंदिर जो है राधा दामोदर मंदिर में उपस्थित है। और उनकी समाधि के सामने ही जो है रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर। और प्रभुपाद जी
अमेरिका जाने के पहले यहीं पे यहाँ पे वो निवास करते थे। हर दिन वो रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के समाधि में जाते थे, वहां झाड़ू पोछा करते थे, सेवा करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे कि आप मुझे प्रचार करने के लिए शक्ति दीजिए। अब और वहीं पे रहते हुए उन्होंने भागवतम का जो पहला, जो 3 वॉल्यूम से प्रथम स्कंद, उन्होंने वही रचना की है। सब हमारे लिए जो बहुत अच्छे जीव गोस्वामी का जो योगदान जो है सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी आप वृंदावन जाते हैं वहां पे जीव गोस्वामी का समाधि मंदिर दर्शन कर सकते हैं। ये था छोटा सा जो समरी है। और जीव गोस्वामी के आज उनकी तिरुभाव दिवस है। हम उनकी दिव्य चरणों में प्रणाम करते हैं, कि प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके प्रचार के प्रति जो है अपार श्रद्धा है। यदि ऐसे महान आचार्यों के आशीर्वाद रहने से हम भक्ति में और उन्नति कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद, जगत गुरु श्री प्रभुपाद। जय। यदि कोई क्वेश्चंस रहे तो हम किसी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं?